नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम जो है MHD 6 का यूनिट नंबर 3 कर रहे थे। आज की वीडियो में हम इसका टॉपिक नंबर 3.6 देखेंगे, जिसमें हम जैन साहित्य के बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए जो है हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैन साहित्य की अधिकांश रचनाएं अपभ्रंश में लिखी गई है, लेकिन वह हिंदी साहित्य से अलग नहीं है। जैन अपभ्रंश साहित्य का व्यापक प्रभाव परवर्ती हिंदी साहित्य में जो है देखने को मिलता है। तो ये जो जैन धर्म के विद्वान हुए, इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी उन्हें जो है जैन साहित्य कहा जाता है। इसमें से ज़्यादा रचनाएं हमें जो है अपभ्रंश भाषा में लिखी हुई मिलती है। अपभ्रंश का मतलब है वो भाषा जो उस समय आम लोग बोलते थे और जिससे क्या हुआ, बाद में हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ। इसीलिए इन जैन साहित्य, ये जो जैन साहित्य है, ये हमारी हिंदी भाषा से अलग नहीं है। उस समय की इस भाषा का बहुत बड़ा असर जो है बाद में क्या हुआ, हमारे हिंदी साहित्य और इसकी कविताओं में या रचनाओं में जो है हमें देखने को मिला। जैन साहित्य के महत्व की दूसरी बात उसकी प्रामाणिकता को लेकर है। आदिकाल में जितने भी प्रकार के साहित्य मिलते हैं, उसमें लगभग सभी प्रकार के साहित्य की प्रामाणिकता पर जो है प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जैन साहित्य इसका जो है अपवाद है। तो ये जो जैन साहित्य है, इसकी दूसरी जो ज़रूरी बात है वो इसकी प्रामाणिकता को लेकर है। प्रामाणिकता का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी सच्ची है और कितनी नहीं। तो पुराने समय में यानी कि आदिकाल को अगर हम देखें तो इसमें हमें जो भी दूसरी रचनाएं देखने को मिलती है, उन सभी के असली होने पर जो है कोई ना कोई शक हमें ज़रूर है। उन पर ये सवाल उठता है कि वे सचमुच पुरानी है या फिर बाद में किसी ने इन्हें बदल दिया। लेकिन जैन साहित्य जो है इसका एक अपवाद है, यानी कि जैन साहित्य पर इस प्रकार का कोई भी शक नहीं है। ये पूरी तरह से जो है असली और सच्चा माना जाता है सभी विद्वानों के द्वारा। जैन साहित्य का परिरक्षण धर्म संप्रदाय के आश्रय में हुआ था, इसीलिए उस साहित्य का लिखित रूप अपरिवर्तित रूप में जैन मठों और पुस्तकालयों में जो है सुरक्षित था। जैन साहित्य में आदिकाल की भाषा और सामाजिक गति का महत्वपूर्ण तथ्य छिपा हुआ है, इसीलिए जैन साहित्य का अध्ययन जो है वो अनिवार्य है। अभी जो जैन साहित्य है, इसको सभी विद्वानों ने जो है सच्चा माना। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैन धर्म के लोगों और इनके धार्मिक आश्रय में क्या हुआ, इनकी रचनाओं को बहुत संभाल कर और बचा कर रखा गया। जैन मठों जहाँ पर जैनी लोग रहते हैं और इनकी लाइब्रेरी में जो है इनकी रचनाएं जैसी लिखी गई बिल्कुल वैसी ही सुरक्षित रखी गई है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। और इसी वजह से जैन साहित्य को पढ़कर हमें उस समय की असली भाषा और उस समय के समाज के रहन सहन के बारे में जो है बातों का पता चलता है। इसीलिए पुराने समय के इतिहास को जानने के लिए जैन साहित्य को पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी बताया गया है। उसे मात्र धार्मिक साहित्य कहकर हिंदी साहित्य से खारिज नहीं किया जा सकता। वास्तव में धर्म किसी साहित्य को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। यदि ऐसा संभव होता तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का जो है स्वर्ण युग नहीं कहा जाता। अब कुछ लोग जो है वो ये सोच सकते हैं कि ये तो सिर्फ एक धर्म से जुड़ी हुई इसमें हमें बातें देखने को मिलती है, इसीलिए इसे हिंदी की पढ़ाई से जो है अलग कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, सिर्फ धार्मिक होने की वजह से जो है हम इसे कविता से जो है बाहर नहीं रख सकते। अगर हम धर्म के नाम पर अच्छी किताबें छोड़ने लग जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा भक्ति काल रहा, जिसे कि हम हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं, तो हम उस भक्ति काल के बारे में भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि भक्ति काल में भी तो हमें भगवान की भक्ति और धर्म से जुड़ी बातें ही देखने को मिलती हैं। मिथक में मानवीय अनुभूति का संश्लिष्ट रूप छिपा होता है। हर युग के संदर्भ में मिथक के जो है अर्थ बदलते हैं। जैन साहित्य में भी कुछ मिथकों का प्रयोग मिलता है। साहित्य में मिथक का प्रयोग कोई नई बात नहीं है। संस्कृत साहित्य में भी मिथक का जो है प्रचुर प्रयोग मिलता है। अब क्या हुआ कि जैन साहित्य में जो है मिथक का इस्तेमाल हुआ था। मिथक का अर्थ होता है ऐसी पुरानी कहानियाँ या ऐसी पुरानी बातें जो कि सदियों से चली आ रही हैं और जिनमें इंसानों के सुख दुख और उनके अनुभव की गहरी बातें जो है छिपी हो। तो जैसे जैसे समय बदलता है, इन पुरानी कहानियों के जो मायने होते हैं वो भी बदल जाते हैं। जैन साहित्य में भी ऐसी कई पुरानी कहानियों का इस्तेमाल किया गया
इनकी रचनाओं में ऐसी कहानियों का इस्तेमाल करना जो है कोई नई बात नहीं थी। हमारी पुरानी जो संस्कृत की रचनाएं हैं उसमें भी इन कहानियों का जो है हमें बहुत ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। साहित्य के संदर्भ में यह देखना होता है कि उन धार्मिक रचनाओं में मानवीय अनुभूति को विस्तार मिला है या नहीं। रचना की सृजनात्मकता अनुभूति में मानवीयता है या नहीं। वस्तुतः धार्मिकता साहित्यिक संवेदना का अवरोधक नहीं है। धर्म का उपयोग यदि संकीर्ण दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए हो रहा है तो वह साहित्य निसंदेह साहित्य ही है। तो जब भी हम जो है कोई रचना पढ़ते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या उसमें इंसानों की भावनाओं और उनके सुख दुख और भलाई की बातें की गई है या नहीं। क्या उस रचना को लिखते समय इंसानियत का ध्यान रखा गया है या नहीं। सच ये है कि धार्मिक बातें होने से कोई भी रचना खराब नहीं हो जाती, बल्कि वह लोगों के दिलों को जो है और ज़्यादा छूती है। हाँ, अगर धर्म का इस्तेमाल लोगों के दिलों में नफरत या संकीर्णता यानी कि छोटी सोच भरने के लिए किया जा रहा है, तब उसे बिना किसी शक के जो है सच्चा साहित्य नहीं माना जा सकता। जैन साहित्य के धार्मिक ग्रंथों में यह तलाश करने की आवश्यकता है कि उसमें मानवीय अनुभूतियों का जो है कितना गहरा स्पर्श है, उसमें सामाजिक बोध और मानवीय गरिमा का महत्व किस तरह से जो है प्रस्तावित हुआ है। अब यहाँ ये बताया गया कि जब हम जैन धर्म की रचनाएं पढ़ते हैं तो हमें उसमें ये देखना चाहिए कि इंसानों के सुख दुख और उनकी भावनाओं को कितने अच्छे से इसमें दिखाया गया है। हमें ये खोजना चाहिए कि उन किताबों या उन रचनाओं में समाज की समझ और इंसान की इज्जत को कितना बड़ा और ज़रूरी जो है माना गया। साहित्य के ऊपर की धार्मिक परत हटाने के बाद यदि जैन साहित्य का अवलोकन किया जाए तो उसमें जीवन का अद्भुत सौंदर्य जो है वो देखने को मिलता है। उसमें हमारे सामाजिक जीवन की मूल्यवान मर्यादा की पहचान की जा सकती है। तो अगर हम इन रचनाओं में से सिर्फ धर्म वाली बातों को हटाकर अलग कर देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इसमें जो है इंसान की ज़िंदगी को कितने सुंदर तरीके से दिखाया गया, और इसे पढ़कर हमें ये समझ आता है कि हमारे समाज में रहने के तौर तरीके और अच्छी बातें जो हैं वो कितनी कीमती और ज़रूरी होती हैं। मानवीय मनोभावों की जटिलता को जैन रचनाकारों ने जो है गहराई से स्पर्श किया है। जैन साहित्य में मानवीय मनोभाव को द्वंद्वात्मक रूप में परखने की जो है चेष्टा की गई है। इंसान का जो मन है वो कितना उलझा हुआ होता है, वो कभी कुछ सोचता है तो कभी कुछ। इस बात को जो है जैन साहित्य लिखने वाले लेखकों ने क्या किया, बहुत गहराई से समझाया। इन्होंने अपनी रचनाओं में ये दिखाने की कोशिश की कि इंसानी मन में जो है अच्छाई और बुराई या कहें सही और गलत के बीच कैसी जो है लड़ाई चलती रहती है। उदाहरण के लिए हम भरतेश्वर बाहुबली रास के कुछ प्रसंगों को ले सकते हैं। इस कृति में रचनाकार ने मानवीय महत्वाकांक्षा के गलत परिणामों को जो है दिखाया है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया भरतेश्वर बाहुबली रास का। इस रचना में लेखक ने ये दिखाया कि जब इंसान के मन में बहुत बड़ा बनने या फिर सब कुछ पा लेने का लालच आ जाता है तो उसके कितने बुरे नतीजे जो हैं वो निकलते हैं। किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा का असीमित विकास समाज की किन मानवीय मूल्यों की हत्या के द्वारा अपना मार्ग तैयार करता है, इसका बड़ा मार्मिक वर्णन जो है भरतेश्वर बाहुबली रास में मिलता है। तो इस रचना में बहुत ही इमोशनल तरीके से जो है ये बताया गया कि जब किसी इंसान का जो लालच है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो आगे बढ़ने के लिए समाज की अच्छी बातों और इंसानियत को जो है कैसे खत्म कर देता है। तो यही सब बातें जो है हमें इस रचना के माध्यम से जैन साधुओं ने समझाने का काम किया। तो इस तरीके से हमने ये टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने जैन साहित्य के बारे में जाना। तो आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जैन साहित्य के प्रकार के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।